हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सबसे पहले बाथरूम में, क्योंकि ना आज मुझे लगाने थे कपड़े मशीन में और कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे धोने के लिए। तो मैंने सोचा आज ना पहले मशीन लगा देती हूँ और उसके बाद ना नहाने धोने का काम करूँगी। फिर जो है नाश्ता भी बनाना होता है। बेटी स्कूल जाती है ना, तो फिर फटाफट से नाश्ता भी बनाना होता है। तो वैसे तो आजकल ना उसकी जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो लेट हो गया है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। वो ना 9:30 बजे जाती है सुबह स्कूल, और ना उसकी वजह से जो है ना सारे काम बहुत ना लेट हो जाते हैं। तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी निपटाऊँ काम, लेकिन जब तक वो स्कूल नहीं जाती है ना तब तक कोई भी काम नहीं हो पाता है घर में। तो बस इसीलिए जो है पहले मैंने सोचा मशीन लगा देती हूँ आज, और कपड़े धुलते रहेंगे अपना एक तरफ और मैं फटाफट से नहा लूँगी। और उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी, यानी कि नाश्ता वगैरह बनाना, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह, ये सारे काम हो जाते हैं। तो ना बस इसी वजह से जो है टाइम का पता नहीं चलता, और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, ठंड इतना ज़्यादा हो गया आजकल, क्योंकि ना कल परसों में बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। तो उसकी वजह से भी ना बहुत ठंड हो गई है अब। और थोड़ी देर धूप में भी बैठती हूँ ना, पर फिर भी ये है कि जब धूप से मतलब बाहर निकलो या फिर मतलब जैसे काम करने के लिए जाओ ना, मतलब छत से नीचे, तो फिर बहुत ठंडा लगता है। तो बस यही सोचती हूँ कि पहले काम कर लेते हैं सारे, फिर उसके बाद आराम से धूप में बैठूँगी। तो मैं ना कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि नहाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेश होंगी, मतलब नहा धो के ना साफ़ सफाई सी रहती है शरीर की। और फटाफट से ना जो है फ्रेश होकर अपना रेडी होकर और फिर ना किचन में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ मतलब फिर ये होता है ना कि बाद में नहाने की ज़रूरत नहीं है, अपना सुबह ही एक बार नहा लिए। और सुबह सुबह नहा के ना इतना ठंडा नहीं लगता है, जैसे बाद में ना एक बार धूप में बैठ जाओ या फिर थोड़ी देर बैठ जाओ ना, तो फिर इतना ठंडा लगता है ना, उसके बाद नहाने का मन नहीं करता है। इसलिए ये है कि सुबह-सुबह नहा लो अपना, और उसके बाद जो है अपने बाकी के काम कर लो, तो बहुत आसान हो जाता है। और ना एक जो अच्छी वाइब होती है ना वो आती है, मतलब अच्छा-सा फ़ील होता है अपने आप में ही। तो ये जो आदत पड़ गई है ना, क्योंकि शादी से पहले तो ये ऐसा था कि किसी भी टाइम नहा लिए या फिर जब भी मन करा तभी नहा लिए, 9 10 11 बजे तक ना। लेकिन अब ये जो आदत पड़ गई है ना, ये बहुत अच्छी है। मतलब सुबह के टाइम पे ही अपना फ्रेश हो गए, नहा धो लिए और रेडी वगैरह होकर फिर सारे काम, मतलब किचन के जो हैं वो सब करना है। तो वो फिर उसके बाद ना मैं रेडी हो गई थी, तो नीचे आ गई थी मैं, और किचन में आने के बाद ना सबसे पहले जो है मैं चाय रखती हूँ बनाने के लिए। क्योंकि ना चाय अगर एक तरफ बनती रहेगी, और ना काफ़ी देर तक बनाती हूँ मैं चाय, इसलिए क्योंकि एक टाइम की चाय पीते हैं हस्बैंड भी और मैं भी। तो मैं सोचती हूँ ना बहुत अच्छी गाढ़ी सी चाय बने, ताकि पीने में ना मज़ा आ जाए, मतलब अच्छा लगे बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए जो है ना एक ही, मतलब एक ही बार चाय बनाती हूँ मैं, और अच्छी सी काफ़ी देर तक पका के ना उसको, और उसमें अदरक वगैरह, इलायची, ये सब डाल के, और खूब टेस्टी सी चाय बन जाती है। तो अच्छा लगता है पीने में ना। और सर्दी के टाइम पे तो ये है ना, खूब गरम-गरम सी चाय हो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ, एक तरफ चाय बनती रहती है और एक तरफ करती हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी। तो नाश्ते में ना आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना बहुत पसंद है। मेरे को ना अगर मतलब डेली भी दे देना कोई पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पत्ता गोभी। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी एक तरफ, और एक तरफ जो है सब्ज़ी वग़ैरह कट गई थी। और इधर मैंने प्याज भी काट दिया था, तेल भी डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, और अब बनाऊंगी मैं सब्जी पत्ता गोभी की। तो इधर ना चाय उबल गई थी, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। और अब डाल दूंगी मैं इसमें हींग, और साथ में डाल डाल दूंगी जीरा।
तो सुबह का नाश्ता जो है ना, अगर इस टाइम पे मेरी सब्ज़ी बन गई ना, तो दिन में भी ये सब्ज़ी काम आ जाएगी। दिन में ये नहीं है कि मुझे अलग से दाल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, दिन में भी यही सब्ज़ी काम आ जाएगी और कुछ अलग से दाल-दूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी सब्ज़ी को खा लेंगे रोटी के साथ। तो ना हमारा ऐसे ही रहता है, जिस दिन मुझे रहता है ना कि हाँ, आज कपड़े वग़ैरह धोने हैं या बाकी का कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो सब्ज़ी अगर बन जाती है ना, तो वो दिन के काम भी आ जाती है, क्योंकि कोई इतना खाता नहीं है और अपना जो है आराम से सारे काम मतलब हो जाते हैं, क्योंकि दिन का खाने का फिर ये रहता है कि अरे अभी दिन का खाना भी बनाना है और फिर बेटी का आने का टाइम भी हो जाता है ना, तो फिर ये है कि सब्ज़ी वग़ैरह बनी भी रहे, खाना बना रहे, तो फिर ना सिर्फ़ रोटी ही बनानी होती है। और अगर अपना धूप में भी बैठना हो ना, तो आराम से बैठ जाओ और उसके बाद जो है सिर्फ़ रोटी ही बनानी होती है। तो इधर ना टमाटर मैंने कट कर दिए थे और प्याज मैंने डाल दिया था उसमें कढ़ाई में, और इधर ना फिर उसके बाद में प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने ना आलू डाल दिए थे, क्योंकि आलू ना अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, फिर टमाटर वग़ैरह डाल के और फिर इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी पत्ता गोभी की। तो ये ना इसी तरीके से जो है मैं सब्ज़ी बनाती हूँ पत्ता गोभी की। चाहे कोई भी मतलब मुझे अगर सूखी सब्ज़ी बनानी हो ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ्राई करके। इसमें ना पानी वग़ैरह नहीं ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ना गैस सिम करके बनाओ तो जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी होती है सूखी सब्ज़ी। तो ना मैंने ना वो अदरक और लहसुन का ना पेस्ट डाल डाल दिया था इसमें, और फिर हल्दी पाउडर, धनिया मसाला और मिर्च ये सब डाल दिया था, मिर्च पाउडर, नमक, ये सब डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको अब मैं पकने के लिए रहने दूँगी, मतलब पकने के लिए ढक दूँगी मैं इसको, और फिर अपना जो है बाकी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए रख दी थी और चाय बनकर रेडी थी, और फिर मैं इसको केटल में डाल दूँगी, नहीं तो वैसे ना फिर ठंडी हो जाती है और फिर काली सी भी पड़ जाती है। तो ऐसे केटल में रख के ना जल्दी से ठंडी भी नहीं होती है और अपना जो है चाय का जो टेस्ट है ना वो बना रहता है। तो एक तरफ मैं गूँध लूँगी आटा, क्योंकि आटा भी फटाफट से गूँथना है, बेटी स्कूल जाती है तो उसको भी फटाफट से देना होता है लंच पैक करके। तो ना वो ना सुबह के टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती है, उसको दूध दे देते हैं तो दूध पी के चली जाती है। मतलब इसके मतलब मेरे हस्बैंड है ना, वो ही इसको रेडी करते हैं और उनको उनका काम ही है इसको नहलाने-धुलाने का सुबह के टाइम। तो बस वही करते हैं, इसको नहलाने का काम और रेडी करने का काम। मैं इधर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे ना उसका जो है टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने, साथ में तो 2-4 काजू रख दूँगी, पराठा रख दिया था, सब्ज़ी रख दी थी, तो वो ना सब्ज़ी वग़ैरह खा लेती है, ऐसा नहीं करती कि हाँ, मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है। कभी-कभार दे देती हूँ मैं उसको सॉस, पराठा वग़ैरह, जैम ये सब ना ब्रेड के साथ, लेकिन वैसे ना मैं इसको ख़ासकर जो अपने लिए सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वही देती हूँ। तो नाश्ता वग़ैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। नीचे का ना किचन की क्लीनिंग वग़ैरह सब कुछ कर दी थी मैंने। फिर मैं फटाफट से ऊपर आ गई थी, क्योंकि एक मतलब एक बारी के जो कपड़े वग़ैरह थे ना वो धुल गए थे और दूसरी बारी के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा फटाफट से ना कपड़ों का काम होगा ना तो आराम से जो है धूप में सूख जाएँगे कपड़े। नहीं तो ना अगर टाइम से नहीं धुलते हैं ना फिर सूख नहीं पाते हैं। वैसे तो ना ड्रायर कर दो ना तो जल्दी सूख ही जाते हैं, पर ये है कि ना टाइम से धुल जाएँ तब भी सही रहता है। क्योंकि छोटे-मोटे और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब अगर बेटी स्कूल से आ जाए ना, फिर उसके साथ ना 1 से 2 घंटा मतलब कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको मना-मना के कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। कभी वो इधर भागती है, कभी कुछ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है इन्हीं कामों में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े वगैरह फैला दूँगी छत में
और फिर जो है नीचे जाकर मुझे अपने रूम की थोड़ी-सी क्लीनिंग भी करनी है, मतलब बेड वगैरह सही करना है। सुबह के टाइम पे इतनी भागा-दौड़ी होती है ना कि ये सब नहीं हो पाता है। तो बस पहले ना सबसे पहले नाश्ते वगैरह का करके फिर बाकी के काम करती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, चलो आज मेरे पास टाइम है, तो अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी है, कुछ सिंपल सा पराठा बनाना है या फिर पोहा वगैरह बनाना है, तो फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा कि पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बनाऊँगी। या तो जिस दिन बेटी की छुट्टी होती है ना, नहीं तो जिस दिन उसको स्कूल जाना होता है या फिर सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना, तो उस दिन पहले मैं नाश्ते का ही काम करती हूँ और वो निपट जाए, उसके बाद फिर ये है कपड़े वगैरह और क्लीनिंग का काम कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कपड़े मैं फटाफट से फैला दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नीचे रूम में। और वैसे तो रूम क्लीन है, ज़्यादा क्लीन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये पिल्लो वगैरह है ना, इनको सही करना है और मुझे झाड़ू लगाना है और साथ में पोछा भी लगाना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती हैं, और अगर पसंद आती है ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। और ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ ना डेली रूटीन की वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे भी कंटिन्यू करती रहूँ। तो यहाँ पे ना बेड वगैरह मैं अच्छे से झाड़ दूँगी और क्योंकि ना थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह हो ही जाता है, चाहे मैं रात को भी अगर इसको झाड़ पोंछ के सोती हूँ ना, लेकिन थोड़ा बहुत डस्ट हो ही जाता है। और वैसे ना आजकल इतना नहीं होता है कबाड़ा, क्योंकि विंडो वगैरह सर्दियों की वजह से ना बंद रहते हैं और इतना खुलते नहीं हैं, और तो ना इसीलिए जो है धूल मिट्टी थोड़ी कम आती है। पर ये है कि थोड़ी बहुत हो ही जाता है, और अगर डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट है ना, वो जम जाती है। तो यहाँ पे बेड मैंने बिल्कुल सही कर दिया था और उसके बाद कर दूँगी मैं सोफ़ा अच्छे से साफ़। और वैसे तो साफ़ ही है, पर थोड़ा बहुत झाड़ना पोंछना तो पड़ता ही है, थोड़ी-सी धूल मिट्टी हट जाती है, और तो ख़ैर कुछ नहीं। तो ना ये शादी के टाइम का जो है ना सोफ़ा है, तो इसका पन्नी अभी तक नहीं उतारी थी, कुछ की पन्नी नहीं उतारी थी, मतलब बाकी तो उतार दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो थी ना वो रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे वो भी हटा दी है। क्योंकि ना वो लटक रही थी, ऐसी अच्छी नहीं लगती थी। और बेटी वैसे तो वो पूरी लगी हुई थी, लेकिन ना बेटी ना बार-बार उसको उखाड़ देती थी, तो बस इसीलिए जो है फिर मैंने सोचा इसको पूरा ही निकाल देती हूँ मैं। और यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था मैंने, और उसके बाद जो है मैं पोछे का काम करूँगी। तो पोछा वगैरह लगा के ना, ये टाइल्स ऐसे हैं ना कि इस पे ना धूल मिट्टी जल्दी से दिखने लग जाती है। वैसे तो बहुत प्यारे लगते हैं टाइल्स, लेकिन ना धूल मिट्टी जो है ना वो अलग से ही दिखने लग जाती है। तो बस यहाँ पे ना डेली क्लीनिंग करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो मैं सोचती हूँ कई बार कि चलो आज रहने देती हूँ, आज नहीं करती हूँ, लेकिन जो पैरों के निशान पड़ जाते हैं और ना थोड़ा-सा मिट्टी वग़ैरह हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सारा खुला ही है, और मतलब सब ओपन ही है, और सारी धूल मिट्टी वगैरह ना आ जाती है, तो बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो हर एक दिन करना पड़ता है, कभी दरवाज़ा हो गया, कभी जाली वाला दरवाज़ा हो गया ना, तो हर एक चीज़ को एक एक दो दो दिन में ना साफ़ करना होता है, नहीं तो बहुत सारी धूल मिट्टी जम जाती है। वैसे तो फिर कहने को ये हो जाता है कि छोटा सा ही तो घर है, इतना काम नहीं होता है, पर फिर भी ना अ, छोटे-मोटे काम में ही मतलब ना इतना सारा काम हो जाता है ना कि टाइम का पता ही नहीं लगता है, क्योंकि एक तो सारा ओपन है ना, और धूल-मिट्टी इतनी हो जाती है कि बार-बार साफ़ करना होता है, और मेरा मन ना तब तक नहीं लगता है जब तक मैं उसको साफ़ ना करूँ। तो इसीलिए जो है ना पूरा दिन इसी में ही चला जाता है, और टाइम का पता नहीं लगता है बिल्कुल भी कि हाँ, कब कितने बज गए, क्या है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मेरी अच्छे से हो गई है और साफ़-सफ़ाई हो गई है। बस अब मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी धूप में, थोड़ा-सा वो स्वेटर वगैरह पहन के, और फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, फिर बेटी स्कूल से आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है अपना खाने वगैरह की उसके लिए रोटी वगैरह बना दूँगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो।